Spark TV International. राजा उमर खिताब इंचार्ज CTD सिविल लाइन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद में मदई इकबाल पटेल की मदियत में नदीम पटेल के अगवा का मुकदमा दर्ज। याद रहे, इससे पहले भी राजा उमर खिताब और इसकी टीम के एहलकारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद में 2 FIR दर्ज हैं अगवा बराए तावान की। होम सेक्रेटरी सिंध नोटिस ना जाने क्यों नहीं ले रहे, जबकि सबको पता है कि राजा उमर खिताब CTD में अगवा बराए तावान का धंधा कर रहा है। जराए जो भी FIR राजा उमर खिताब के खिलाफ करती है, इल्जाम सरमद अहमद सिद्दीकी डिप्टी कन्वीनर PML के सर पर लगता है, जबकि सरमद अहमद सिद्दीकी को राजा उमर खिताब ने एयरपोर्ट हमले में गिरफ्तार किया था, जिसमें वो बरी हो चुके हैं। तो आइए सरमद अहमद सिद्दीकी से उनके तासुरात जानते हैं और इस इल्जाम की भी वो तस्दीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरमद साहब, मैं गुल बात कर रही हूँ पार्क इंटरनेशनल .tv से। सरमद साहब, हमेशा आप पर ही राजा उमर खिताब के इल्जामात क्यों लगते हैं, इसकी वजाहत कीजिए और इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिए। जी गुल, जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है गुल, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे मौक़िफ़ लिया मेरा। या बाकी ये कि आप लोगों ने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख नहीं देखा। और इसमें जो है वो सरासर इस केस में जो है वो ज़्यादती हुई है मेरे साथ। और ये राजा उमर ख़ताब जो है, ये दरअसल जो है वो एक खूनी भेड़िया है जो CTD सिविल लाइन में पुलिस का यूनिफॉर्म का लिबादा ओढ़ के बैठा हुआ है। दरअसल ये मुनज़्ज़म अगवाकार और डकैत है। 6 करोड़ 83 लाख रुपए की रकम इसने मुझसे लूटी है, 14 प्रॉपर्टी फाइल्स और 3 गाड़ियां। और ये सब लूटने के बाद इसने झूठा मुकदमा बनाया है, जिसकी कली उस वक्त खुल गई थी जब DG ISPR ने एयरपोर्ट के साने एयरपोर्ट के असली मुजरिमों को सजाए मौत दी थी और मिलिट्री कोर्ट से उनको बाकायदा सजाए मौत हो गई। उसके बाद से राजा उमर ख़त्ताब मुख्तलिफ प्रोपोगंडे और मुख्तलिफ जो है ना वो सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है वो स्टंट करता रहता है। कभी खुद करता है, कभी अपने भाई ASI राजा बशीर से करवाता है कि जिससे मेरी किरदार कशी हो सके। लेकिन ये इसकी भूल है कि इन उच्छेद हथकंडों से मैं डरूंगा। और बाकी ये कि मैंने तमाम मुतल्लिका इदारों में, हाई कोर्ट में और FIA में और मुतसिब आला में इसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी दरख्वास्तें दी हुई हैं, जिस पर इंक्वायरी चल रही है। को ये बता दूं कि आप अपने जो चैनल है उसके तवज्जुह से बात आम आवाम तक पहुंचाएं कि ये एक इंस्पेक्टर है और सर्विस के हिसाब से भी इसकी तनख्वाह होगी 1 लाख या 1,03,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये मीडिया में आना, ये बात बहुत ज़रूरी है और कराची पुलिस की काली भेड़ों का पर्दा चाक होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है वो एक इंस्पेक्टर 16 अरब रुपए के असासे कैसे रखता है। 16 अरब रुपए की जायदादें इसकी कैसे हैं, जो कि मुल्क के अंदर हैं। राजा उमर खताब की 16 अरब की जायदादें मुल्क में, और बाकी मुल्क से बाहर कितनी है किसी को नहीं पता। ग्रुप है कोई अर्ज़े वतन के नाम से, उसके ऊपर मैंने वॉइस नोट देखा कि कराची का जो मारूफ जो है वो भत्ताखोर और जो है वो अगवा बराए तावान का नेक्सस चलाने वाला किंग पिन पुलिस ऑफिसर राजा उमर खताब एक वॉइस नोट में मेरा नाम ले रहा है कि वो कब्ज़े किए हुए और एयरपोर्ट में असला फराम किया। तो राजा उमर खताब एक राशी और करप्ट तरीन अफसर है, और ये क्या है इसका किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जब से इसका अगवा बराए तावान का धंधा बंद हो गया और भत्ते का, तो आजकल जो है ये अपनी बख्तरबंद गाड़ी में छालिया की स्मगलिंग का काम कर रहा है और ईरानी तेल की स्मगलिंग का काम कर रहा है। और राना हनीफ जो है वो इसका बीटर है, फ्रंट मैन है। राना हनीफ के ज़रिए ये अपनी बख्तरबंद में छालिया स्मगलिंग और इसका काम कर रहा है, ईरानी डीजल का। बाकी धंधे जो है वो इसके बंद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद। तो ये जो बकवास कर रहा है कि जी वो एयरपोर्ट पे असला फराम किया, ये सारी कहानी फेल हो गई। ये पुराने काम हो गए राजा उमर खताब साहब। और ये जो गेम तुमने बनाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में उसका पर्दाफाश हो गया है, और एयरपोर्ट केस के असली बंदे फारूक भट्टी और नईम बुखारी को सजाए मौत हो भी गई और मिलिट्री कोर्ट से फाइनल भी हो गई, और असली बंदे फौज ने पकड़े थे जिनको 5 दिसंबर 2016 को सजाए मौत हो गई। तो ये तो कहानी एयरपोर्ट वाली पुरानी हो गई, कोई नई चीज़ लेकर आओ। दूसरी बात ये कि क्या वजह है यार कि पूरी CTD के अंदर राजा उमर खताब के ऊपर ही अगवा बराए तावान के मुकदमात होते हैं। क्या वजह है कि हर उठने वाला जो है वो राजा उमर खताब के ही बंदों को नॉमिनेट करता है। क्या वजह है कि GTV K21 पे आए दिन इसके CTD सिविल लाइन के लोगों के कारनामे चल रहे होते हैं कि छालिया स्मगलिंग में पकड़े गए, ईरानी तेल ईरानी डीजल की स्मगलिंग में पकड़े गए। तो ये सारा जो है ना सोशल मीडिया पे वॉइस नोट देके वर्जन देने से राजा उमर खताब क्लियर नहीं हो जाएगा। दूसरा, इसका भाई इसके साथ मिक्सड है ASI राजा बशीर, जिसको इसने सिपाही भर्ती कराया था। वो अब ASI है राजा बशीर, वो भी डकैतियां मारता है पुलिस मोबाइल्स लेके, और ये गैर कानूनी तामीरात करवाता है, SBCA के ऑर्डर्स के बरखिलाफ पोर्शन बनवाता है जो बाद में गिर जाते हैं, और जो है वो लियाकताबाद नाजमाबाद जैसे इलाकों में कई लोगों की अमवात हुई हैं। तो वो ये सारे काम करवाता है
ہے پورسن مافیا کا سربراہ جو ہے وہ اس کا بھائی ہے راجہ بشیر. ایک اس کا سالہ ہے ناصر عروج جو میرے پارٹنر اقبال پٹیل کی مدعیت میں کٹی ہوئی FIR نمبر 288/2017 PS فیروز آباد میں مفرور ہے, نامزد ہے وہ اس کے اندر, مفرور ہے, وہ اس کا سالہ ہے. وہ اس کی جتنی بلیک منی ہے وہ گریس میں اور ابو دھابی میں جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے. اور جو ہے وہ اس کا جو ایک اور بھائی ہے نعیم, اس کے نام پہ جو ہے وہ ملٹری لینڈ کے جو ہے وہ اس کے اندر مقدمہ بھی چل رہا ہے. اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر ملٹری لینڈ کے اوپر جو ہے ایک بینکوٹ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سامنے جو سنیما والا ہے اس نے کیس کیا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی انکوائری اس کے اوپر چل چکی ہے جو اس نے بینکوٹ بنایا ہوا ہے اور وہ نعیم عمر خطاب کے نام پر ہے. اب یہ ذرا IG سندھ صاحب تحقیقات کر لیں کہ 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے, 16 ارب روپے کے اثاثے اس کے کیسے ہیں, 16 ارب روپے کے اثاثے ہیں جس میں اس کے بینکوٹس ہیں اور جو ہے وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, شادی ہالس چل رہے ہیں اور ریزیڈینشیل پلازا چل رہے ہیں. 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوگی کیونکہ انسپیکٹر رینک ہے اس کا. اور آپ لوگ بھی میڈیا والے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کریں, کوئی SSP نہیں ہے جو اس کو اتنا سر پہ چڑھاتے ہیں کہ انسپیکٹر ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اربوں روپے اس نے بنا لیے ہیں, یہ کراچی پولیس پہ سوالیہ نشان ہے. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے sparkinternational.tv. Spark TV International.